नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। बोरिज प्राथमिक स्कूल में गांधीनगर लायनस क्लब की ओर से परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत 2 जरूरतमंद विकलांग लोगों को ट्राइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया था। इस सेवा कार्य में मेयर रीटा पटेल हाजिर रहे थे। उन्होंने क्लब के कार्यों की सराहना की थी। पूर्व प्रमुख वैशाली जोशी और डिंपल देसाई की ओर से इस ट्राइसिकल का दान मिला था। प्रमुख मित्तल राणा और सेक्रेटरी स्वाति गौर के साथ कमेटी चेयरमैन ईला जोशी, उप प्रमुख प्रीति शर्मा, कॉर्पोरेटर हर्षाबा धांधल और बोरिज प्राइमरी स्कूल के आचार्य काश्मीरा व्यास हाजिर रहे थे। अभी के हालात को देखकर ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। गांधीनगर कुडासन में शुक्रवार जोशी ब्रदर्स की ओर से एसएस सुपरमार्केट का शुभ उद्घाटन किया गया था। 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट यहां रखे गए हैं। होम डिलीवरी की सुविधा भी रखी गई है। नमस्कार एंड वेलकम। मैं डॉक्टर आनंद जोशी। आई एम बैक विथ एन फूड सीरीज अगेन, जो एक ऐसी प्लांट, एक औषधि जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही फायदा कारक है, बहुत ही फायदेमंद है। शायद जिसे हम जितना यूज करना चाहिए उतना यूज नहीं करते हैं। एन अंडर यूज्ड प्लांट अगेन, एंड इट इज नोन टू बी यूज्ड फॉर मेन प्रीडोमिनेटली, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके मेल और फीमेल दोनों में बराबर फायदे हैं। तो आइए बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा, विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन जिनसेंग, इंडियन जिनसेंग के नाम से भी ये जाना जाता है। विंटर चेरी, रेड कलर की चेरी जैसे जिसके फ्रूट लगते हैं, विंटर चेरी के नाम से भी जाना जा सकता है। और अश्वगंधा आयुर्वेद के हिसाब से उसे इसलिए कहते हैं because it has order like horses. As the name goes, अश्व that's horse and गंधा यानी गंधक पदार्थ जो उसकी ऑर्डर है। तो उसका जो पाउडर है, उसके रूट के पाउडर, इट स्मेल्स समथिंग लाइक एन हॉर्स, और इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। दूसरी तरीके से अगर सोचा जाए तो वी कैन ऑल्सो कंपेयर एंड अंडरस्टैंड इट कि इट गिव्स यू पावर लाइक हॉर्स। यानी टेक्निकली हम ह्यूमन को हॉर्स पावर देने की बात कर रहे हैं। हमने गाड़ियों में तो बहुत हॉर्स पावर के बारे में सुना। नाउ दिस इज एन हॉर्स पावर फॉर ह्यूमन। तो ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी औषधि है जिसके रूट्स, जिसके लीव्स, सब पार्ट्स इतने यूजफुल है। वो वजन बढ़ाता भी है, वजन घटाता भी है, एंड इट अफेक्ट्स ऑन वेरियस हॉर्मोन्स। सो लेट अस टॉक समथिंग इन डिटेल अबाउट अश्वगंधा। तो अश्वगंधा जो है वो बहुत ही पौराणिक समय से यूज होता है। इट हैज बीन यूज्ड फॉर वीकनेस, इट हैज बीन यूज्ड फॉर स्लम्बरिंग, इट हैज बीन यूज्ड फॉर न्यूरॉन्स, स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स। यानी अगर आपको थकान है, अगर आपको फिजिकल या मेंटल किसी भी प्रकार की थकान है, तो अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट यानी वो आपके टिश्यूज, वो आपके मसल्स को इतनी अच्छी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, इससे आप आराम से निपट सकते हैं। यू कैन बी आउट ऑफ इट वेरी सून, ऑफ दिस क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्योंकि जो बदन दर्द करना, विटामिन B12 चेक करवा लिया, D3 चेक करवा लिया, सब नॉर्मल रेंज में आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ये थकान नहीं जा रही, तो वहां पे अश्वगंधा का एक बहुत ही अच्छा रोल है। कैसे लेंगे वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। सो बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हाउ वुड यू कंज्यूम द अश्वगंधा? तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज ड्यू टू लॉन्ग वर्क आवर्स, ड्यू टू लॉन्ग मेंटल स्ट्रेस, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो बहुत आम हो गया है, तो अश्वगंधा इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल बोथ। दूसरा जो है कि जब मेंटल स्ट्रेस, एक मानसिक थकान जो होता है कि शाम होते होते ऐसा होता है कि आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, अभी कुछ मत बताओ मुझे, मैं सोचने की क्षमता में नहीं रहा, वैसी जगह पे भी आपको अश्वगंधा बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। इट वुड गिव यू रिलैक्सेशन टू द माइंड एंड स्टिमुलेंट टू द थॉट प्रोसेस ऑल्सो। हॉर्मोन्स की बात करें, थायराइड डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है। यंग एज से मेल फीमेल दोनों में थायराइड डिसऑर्डर बहुत आमतौर पर पाया जाता है। तो थायराइड डिसऑर्डर के लिए भी अश्वगंधा थायराइड हार्मोन को बैलेंस करती है और थायराइड ग्रंथि, ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उसकी सही मात्रा में हार्मोन्स
सिक्रीट करने में मदद करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। क्यों? क्योंकि ये अश्वगंधा इज नोन एज अ मेल मेडिसिन। ये टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीशन में हेल्प करती है। क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन कम होने की वजह से मसल्स का जो ग्रोथ है वो कम होता है, जो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है वो कम होता है। कई बार इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज आते हैं। तो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ यानी दाढ़ी किसी को कम आ रही है, किसी को हेयर ग्रोथ कम लग रहा है, अगर मसल मास नहीं बन रहा है, इफ यू आर जिमिंग, इफ यू आर वांट टू गेन वेट आफ्टर एक्सरसाइजिंग भी नहीं हो रहा है, तो अश्वगंधा इज योर आंसर। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोटेंसी, स्टेरिलिटी, इन सारी चीजों में आपको अश्वगंधा बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगी, क्योंकि इट हैज गॉट एन प्रोफाउंड एक्शन अपॉन रेजिंग द लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। इससे आगे बात करें कि न्यूरॉन्स के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद दवाई है। तो मेंटल फटीग, न्यूरॉन्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका काम ही ये है कि दे हैव टू कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज देयर ब्रेन्स, इंटेलेक्चुअल वर्क है, जैसे लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, आप अकाउंटेंट्स हो गए, सीए हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, इन सारे लोगों के लिए क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो अश्वगंधा हेल्प्स अ लॉट। उससे आगे बॉवेल सिंड्रोम्स, डाइजेशन वीक हो रहा है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है या इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल्स है, तो वहां पे भी अश्वगंधा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इन डाइजेशन के लिए इट हेल्प्स प्रमोटिंग द डाइजेशन ऑल्सो। वेट गेन के लिए मसल मास बढ़ाएगा। अगर एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में तो इट करेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म और फैट को रिड्यूस करके मसल मास को प्रमोट करेगा। तो हेल्दी वेट गेन, वेट लॉस दोनों के लिए कहीं ना कहीं अश्वगंधा हैज अ ग्रेट रोल इन इट। उससे आगे अगर फीमेल्स में स्पेसिफिक फीमेल इंडिकेशंस की बात करें तो क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो बहुत कॉमन है, क्रोनिक यूटीआईज। तो क्रोनिक यूटीआई जहां बार बार यूटीआई हो रहा है, आप दवाई ले रहे हैं, ठीक हो रहे, वापस हो रहा है, वहां पे कोई भी प्रकार के इन्फ्लामेशन के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा है। इफ यू हैव गॉट एनी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स तो अश्वगंधा जाके इन्फ्लामेशन को कम करेगा, क्योंकि अश्वगंधा में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। शरीर में, खून में, मसल्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जहां भी बैक्टीरिया है, अश्वगंधा वहां जाकर बैक्टीरिया का पनपने नहीं देगा और मार देगा। एंटी बैक्टीरियल कुदरती प्रॉपर्टीज है जो आपकी बॉडी को भी एंटी बैक्टीरियल बनाता है। सो इट हेल्प्स अ लॉट। सो पीपल विथ रिकरेंट यूटीआई, फीमेल्स विथ रिकरेंट यूटीआई या कोई भी प्रकार के रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन हो, जिनकी इम्यूनिटी लो हो, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको अश्वगंधा लेना चाहिए। बैक एक्स के लिए, बॉडी एक्स के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। सो इन टोटल अगर आप समझने जाए तो फ्रॉम जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आपका पाचन तंत्र से लेके आपके मस्कुलर, रूमेटोइड आर्थराइटिस में सेल्स का जो रीग्रोथ है वो अटकाता है, पेन कम करता है अश्वगंधा, और मसल स्ट्रेंथ बनाता है, जिससे आपका बोन का जो पोजीशन है वो बना रहता है। आमतौर पे जो घुटने घिस जाते हैं या बोन्स जो घिसते हैं, उसका कारण बोन्स खुद नहीं, लेकिन ऊपर और नीचे से जो जोड़ते हुए मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस होती है। तो अश्वगंधा प्रमोट्स दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट मसल्स एंड दस स्टेबिलाइजिंग दी वेरियस जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन कम करता है, पेन भी कम करता है, डिजीज का प्रोग्रेस रोकता है। तो इट हैज गॉट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम से लेके आपकी डेली हेल्थ प्रॉब्लम से लेके आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस तक। यूज कैसे करेंगे? Whosoever wants to use अश्वगंधा, you can start with अश्वगंधा मदर टिंचर। वो SBL या श्वाबे का आपको पैकिंग मिलेगा, 30 या 100 ml ले ले। 10 से 20 बूंद आधे कप पानी में, हल्के गुनगुने पानी में डाल के सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 बार भी ले सकते हैं। मदर टिंचर ही लीजिए, पोटेंसी में दवाई मत लीजिएगा। मदर टिंचर फिजियोलॉजिकल है जो आपको हेल्प करेगा जल्दी से आपकी हेल्थ रीगेन करने में। कितने समय तक ले? तो कम से कम 2 से 3 महीने तक उसका उपयोग करें। 2 to 3 months of continuous use, 10 to 20 drops twice or thrice daily in half cup of lukewarm water for 2 to 3 months continuous। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फॉर्म में है, डायरेक्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, और ये बिल्कुल ही साइड इफेक्ट्स बिना आपको हेल्प करेगा। इतना करने पे आप देखेंगे आपकी
स्फूर्ति वापस आ जाएगी, आपकी जो एक्टिव पार्ट है वो आपका वापस आ जाएगा. यू विल फील मच अलाइव, मच स्ट्रॉन्गर, मच हेल्दियर एंड मच फ्लेक्सिबल. सो होप दिस हेल्प्स. अश्वगंधा या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फील फ्री टू गेट इन टच विथ अस. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, द रेड बटन बिलो. प्रेस द बेल आइकन, like and share this video with your friends. Thank you so much. નમસ્તે મિત્રો, કોમોડિટી એક્સેસમાં તમારું સ્વાગત છે. વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નૈમિષ ત્રિવેદી. દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર 18 સપ્ટેમ્બરને શુક્રવારે વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ. સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુઓની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું 1 ઔંસ દીઠ $1954 બોલાયું હતું, જ્યારે સ્થાનિકમાં અમદાવાદ ખાતે હાજરમાં સોનું 99.50 ના 53,300 અને 99.90 ના 53,500 બોલાયું હોવાનું જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આ સામે વાયદા બજારમાં એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ ₹51,559 ભાવે ખુલીને ઇન્ટ્રાડેમાં ઉપરમાં 51,849 અને નીચામાં 51,453 મથાળે અંતે ₹262 વધીને 51,715 ભાવે બંધ થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ ₹115 વધીને 41,669 થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ પેટલનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 ગ્રામ દીઠ ₹21 સુધરીને 5,238 ભાવ બોલાયા હતા. સોનાનો મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ ₹266 વધીને 51,764 બોલાયો હતો. સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં 43,058 સોદાઓમાં કુલ 7,353.51 કરોડના 14,240 કિલો સોનાના વેપાર થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અંતે 19,400 કિલોના સ્તરે રહ્યો હતો. હવે ચાંદીની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં ચાંદી 1 ઔંસ દીઠ $27.09 બોલાતી હતી, જ્યારે સ્થાનિકમાં અમદાવાદ ખાતે હાજરમાં ચાંદી 65,500 ના સ્તરે બોલાઈ હોવાનું જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આ સામે વાયદા બજારમાં એમસીએક્સ પર ચાંદીનો ડિસેમ્બર વાયદો કિલો દીઠ 68,499 ના ભાવે ખુલીને ઊંચામાં 68,500 અને નીચામાં 67,480 ના સ્તરને સ્પર્શીને અંતે ₹265 ના ભાવ ઘટાડા સાથે 67,877 ના ભાવે બંધ થયો હતો. ચાંદીનો મિની નવેમ્બર વાયદો ₹265 ઘટીને 67,844 અને ચાંદી માઇક્રો નવેમ્બર વાયદો ₹258 ઘટીને 67,848 બોલાયો હતો. ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં 1,80,476 સોદાઓમાં કુલ 6,990.13 કરોડના 1,026.355 ટન ચાંદીના વેપાર થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 583.033 ટનના સ્તરે રહ્યો હતો. કિંમતી ધાતુઓનો ઇન્ડેક્સ બુલડેક્સનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 16,176 ખુલીને ઊંચામાં 16,191 અને નીચામાં 16,080 ના સ્તરને સ્પર્શીને ઇન્ટ્રાડેમાં 111 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 51 પોઈન્ટ વધીને 16,147 બંધ થયો હતો. બુલડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 2,027 સોદાઓમાં કુલ 184.75 કરોડના 2,290 લોટ્સના કામકાજ થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 352 લોટ્સના સ્તરે રહ્યો હતો. હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં ન્યુયોર્ક ક્રૂડ બેરલ દીઠ $40.75 અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ $43.04 બોલાયું હતું, જ્યારે સ્થાનિકમાં વાયદા બજારમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલનો સપ્ટેમ્બર વાયદો બેરલ દીઠ 3,035 ખુલીને ઊંચામાં 3,042 અને નીચામાં 2,966 બોલાઈ અંતે ₹31 ના ભાવ ઘટાડા સાથે 2,993 બંધ થયો હતો. જ્યારે નેચરલ ગેસનો સપ્ટેમ્બર વાયદો એમએમબીટીયુ દીઠ 20 પૈસા ઘટીને ₹150.50 બંધ થયો હતો. હવે કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ પર કપાસમાં 276 ટન, કોટનમાં 2,425 ગાંસડી, સીપીઓમાં 47,360 ટન અને મહેનતા તેલમાં 106 ટનના વેપાર થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કપાસમાં 396 ટન, કોટનમાં 28,150 ગાંસડી, સીપીઓમાં 71,550 ટન અને મહેનતા તેલમાં 156 ટનના સ્તરે રહ્યો હતો. કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ ₹4 ઘટીને 1,028 થયો હતો,
જ્યારે રૂ અથવા કોટનનો ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડી દીઠ 100 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 17,880 બોલાયો હતો. જ્યારે ક્રૂડ પામ તેલ અથવા સીપીઓનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 કિલો દીઠ 10 રૂપિયાને 50 પૈસા સુધરીને 808 રૂપિયાને 50 પૈસાએ બંધ થયો હતો. જ્યારે મેંથા તેલનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલો દીઠ 10 રૂપિયાને 20 પૈસા ઘટીને 949 રૂપિયાને 30 પૈસાએ બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. हमें हमारे दर्शकों को बताना है कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है, डरना नहीं है, लड़ना है. सरकार के आदेशों का पालन करें, सुरक्षित रहें. वंदे मातरम.